हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑपरेशन बाय भरत सर में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितनी भी वीडियोस चैनल पे आई हैं अगर वो नहीं देखी हैं तो देखें ज़रूर। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी वो वीडियो। आज हम लेके आए हैं वोकेबलरी का ये सेशन, जिसमें होंगे सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और इडियम्स। कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी करा पाएँ इस क्लास में, और ये क्लास रेगुलर रहेगी तो मिस ना करें। रोज़ रोज़ टाइम पे इस क्लास को देखते रहें। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। तो पहले वन वर्ड से पहला सिनोनियम का सेक्शन पहले करते हैं और सिनोनियम से स्टार्ट करेंगे। देखें ज़रा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। पहला क्वेश्चन जिसमें पहला वर्ड है इर्रेवोकेबल। इर्रेवोकेबल का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ये ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से देखो एक आंसर कोई सही होगा जो इसका सिनोनियम होगा, तो ट्राई करें कि कौन सा सही होगा। तब तक मैं कुछ के मतलब बता देता हूँ। चेंज का मतलब तो जानते ही हो, बदलना, ठीक है ना। चेंज इसका मतलब सब जानते हैं। डन मतलब डू मिस करना होता है ना, उसकी थर्ड फॉर्म है ये। डू की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। और रिवर्सिबल का मतलब जो प्रतिवर्ती होते हैं, मतलब जो चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं, उल्टा भी होती हैं, सीधा भी होती हैं। केमिस्ट्री में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चीज़ें जो पढ़ी हैं होंगी शायद आपने, जो रिएक्शंस होती हैं दोनों तरफ से होती हैं। और ये एक और वर्ड लिख रहा है अनअल्टरेबल। इसका मतलब मैं यहाँ लिखूँगा। इसका मतलब होता है अनअल्टरेबल का मतलब स्थिर, मतलब जो चीज़ें बदलती नहीं हैं उन्हें हम अनअल्टरेबल कहते हैं, क्योंकि अल्टरेबल का मतलब होता है बदलना। तो इसको हम परमानेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। पर मा और नेंट, इसको हम परमानेंट भी कह सकते हैं, PERMANENT। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी सी ऑप्शन का मतलब ही इसको मतलब परमानेंट कहते हैं, ठीक है ना। परमानेंट, जो चीज़ें स्थिर होती हैं इनको हम परमानेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पहला। अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, और दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। देखें जरा, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके सामने। एडोर्न। एडोर्न का क्या मतलब होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। 4 ऑप्शनों में मैं कुछ बताता हूँ, तब तक आप सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखें ज़रा, ट्रस्ट का मतलब जानते ही हैं सब, और ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, लिख दिया मैंने। इसके बाद जो राइटर है, राइटर का मतलब सब जानते हैं, लेखक होता है, लेखक। राइटर मतलब लेखक, ठीक है। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट का मतलब होता है जो संदिग्ध होता है ना, संदिग्ध। संदिग्ध चीज़ें होती हैं ना, डाउटेबल चीज़ें, उनको बोलते हैं, ठीक है, सस्पेक्ट, संदिग्ध। इसमें डाउटेबल भी लिख सकते हैं, ओके। तो संदिग्ध। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सजाना। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सजाना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन, जिसका मतलब है सजाना, यानी एडोर्न का मतलब भी सजाना होता है। इसका और भी लिख सकते हैं हम एडोर्न का, जैसे डेकोरेट, ठीक है। डेकोरेट का मतलब भी सजाना होता है, ब्यूटीफाई का मतलब भी सजाना होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, देखें स्क्रीन पे है सामने आपके। थोड़ा इसे मैं ऊपर करता हूँ। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोज, और ये दे रखे हैं इसके 4 ऑप्शन। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा वो भी देखें। तो ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन है प्लेस। प्लेस का मतलब सब लोग जानते हैं। प्लेस का मतलब होता है स्थान। प्लेस का मतलब स्थान, ठीक है। कीप का मतलब सब लोग जानते हैं, कीप का मतलब रखना होता है। और
रिप्लेस का मतलब तो जानते ही सब लोग, कोई भी चीज़ चेंज कर देते हैं हम, जगह उसकी रिप्लेस कर देते हैं, जैसे बदलाव कर देना, जगह बदल देना, इस तरह से। तो ये जो रिपोज़ है ना, रिपोज़ का सही आंसर है रेस्ट, मतलब आराम, क्योंकि इसकी हिंदी भी होती है विश्राम। रिपोज़ की हिंदी क्या होती है? विश्राम। ये लिख दिया मैंने, देखो, विश्राम। ओके, रिपोज़ की हिंदी होती है विश्राम और रेस्ट की होती है आराम, जो कि एक ही मतलब है, विश्राम या आराम एक ही मतलब है। तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कमोशन। अगला क्वेश्चन है कमोशन, और कमोशन का मतलब होता है पहले इन ऑप्शंस पे जाते हैं। देखें, ये जो चेयर लिख रहा है ना, ये पार्टियों में जब दारू का वो गिलासों को आपस में टच कराते हो बोलते हैं ना, ये वही है। ये तो वाहवाही करते वक्त या फिर एप्लॉज करते वक्त बोला जाता है। तो जब किसी की वाहवाही चल रही हो, एप्लॉज चल रहा हो, खुशी वसी का माहौल हो, वाहवाही चल रही हो, तभी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसका मतलब मैं चलो लिखे दे रहा हूँ, एप्लॉज, APPALU और SE। अच्छा, इम्बैलेंस का मतलब जानते हैं? बैलेंस मतलब संतुलन और इम्बैलेंस मतलब असंतुलन, असंतुलन। और इसके बाद डिस्टरबेंस मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस का मतलब सभी लोग जानते हैं कि जो डिस्टरबेंस मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना या फिर शोर शराबा करना, ठीक है, डिस्टर्ब करना, हल्ला गुल्ला, ये लिख दिया मैंने। थोड़ा डिस्टर्बेंस का हिंदी थोड़ी, मूवमेंट का मतलब सब लोग जानते हैं, जो आंदोलन होता है ना, उसे ही बोलते हैं मूवमेंट, ठीक है, आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा थर्ड, सी ऑप्शन इज़ राइट, बिकॉज कमोशन मीन्स भी हल्ला गुल्ला होता है, कमोशन का मतलब भी हल्ला गुल्ला होता है। तो ये सही हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं इसको एक बार क्लियर कर दूं। देखें अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड क्लियर कर दूं इसे। सॉरी, बार बार पेन चल रहा है, अभी हटता है ये। देखें अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है नर्चर। नर्चर का क्या मतलब होता है? तो देखो, इनमें सब मैं टिक करते चल रहा हूँ, कौन से का क्या होता है उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे कि कौन से का क्या। देखें ज़रा, सी मतलब जानते हो देखना, मेंटेन मतलब जो होता है बनाए रखना, बनाए रखना, किसी भी चीज़ को मेंटेन करके रखना, ठीक है। इनकरेज का मतलब साहस बढ़ाना जो होता है ना, इनकरेज करना, साहस बढ़ाना। और नर्चर मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, पालन पोषण करना। और ये जो ग्रो, बी ऑप्शन है, ये सही है। बी ऑप्शन का मतलब होता है नर्चर, ठीक है, ग्रो करना या फिर पालन पोषण करना। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने डिनाई। डिनाई का क्या मतलब है? देखें, रीगेन का मतलब तो दोबारा से कोई चीज़ प्राप्त करना, ठीक है, रीगेन का दोबारा प्राप्त करना। रिपेयर का मरम्मत करना, रिपेयर का सब लोग जानते होंगे मरम्मत, ठीक है। और रिड्यूस का मतलब कोई चीज़ को कम करना, कम करना। और रिफ्यूज़ मतलब मना करना, मना करना। तो इस सवाल का सही आंसर है
इस सवाल का सही आंसर कौन सा होगा, देखें ज़रा, बी ऑप्शन। डिनाई और रिफ्यूज़ एक ही बात है, ठीक है। डिनाई भी मना करना होता है और रिफ्यूज़ भी मना करना होता है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले पे पहुंचते हैं। देखें, ट्राई किया करें कि आप 4-5 सेकंडों में अगर पता है तो सही आंसर को टिक कर लें। फिर मैं बता रहा हूँ, तो इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और मीनिंग्स भी मिलेंगे आपको, दोनों ही फ़ायदे हैं। पहले ऑप्शन पे चलते हैं। देखो, यूज़ मतलब इस्तेमाल करना होता है। प्रेज़, ये मैं इनको लिख नहीं रहा बिकॉज़ ये बिल्कुल इजी मीनिंग है। प्रेज़ मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। और रेज़ मतलब क्या होता है, उठाना होता है। अच्छा, स्कॉर्न मतलब क्या होता है, स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार करना, अपमान करना। ये मैं लिख दे रहा हूँ, तिरस्कार करना या अपमान करना, जो कि अब्यूज़ के लिए एकदम सही है बिकॉज़ अब्यूज़ का क्या मतलब होता है, गाली देना, ठीक है। तो तिरस्कार करना, अपमान करना उसी के समान हो गया। इसका मतलब इस सवाल का सही आंसर कौन सा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन है हमारा डोकाइल। देखना 8 में डोकाइल का मतलब मैं चलो बता दे रहा हूँ पहले ही। डोकाइल का मतलब होता है विनम्र, हम्बल, ठीक है, विनम्र। अब आप बताएं इनमें से कौन सा सही होगा, तो मैं सबके बताता हूँ। देखो, चेंजेबल का मतलब तो होता है परिवर्तनीय, जो चीज़ें बदल जाती हैं, परिवर्तनीय, ओके। और स्ट्रॉन्ग का जानते हैं सब लोग, मजबूत। और स्टबर्न जो लिख रहा है ना, स्टबर्न, इसका मतलब होता है जो ज़िद्दी होता है, ढीठ होता है। तो स्टबर्न का मतलब होता है ज़िद्दी, ओके। और जो सबमिसिव लिख रहा है ना, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विनम्र ही उसका मतलब होता है। विनम्र जो हम्बल वर्जन होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़े हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें। अगला क्वेश्चन है कंसीडरेट। द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसीडरेट। हम ऑप्शंस में चलते हैं और इसकी मैं हिंदी बता दे रहा हूँ तो शायद आप बता पाएँ। कंसीडरेट की हिंदी होती है विचारशील। अब देखें, एग्रीएबल का मतलब जो सहमत होने पे, जो सहमत होता है ना, एग्री, तो सहमत होने लायक हो तो उसे एग्रीएबल कहेंगे। काइंड मतलब दयालु। और लाइक माइंडेड मतलब होता है समान विचार वाले, ठीक है, समान विचार वाले। लिख दूँ यहाँ, लाइक माइंडेड का मतलब समान विचार वाले। और थॉटफुल इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थॉटफुल मतलब विचारशील, इसका मतलब इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। 9 का आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां। इरेसोल्यूट लिख रहा है, ज़रा इसको ऊपर कर दूँ मैं स्लाइड। इरेसोल्यूट, इसका क्या मतलब है। ऑप्शंस पे चलते हैं पहले, फिर देखते हैं ज़रा कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। देखें, इग्नोरेंट मतलब जो अज्ञानी होता है उसे बोलते हैं इग्नोरेंट, ठीक है, अज्ञानी। एंग्री मतलब क्रोध जो होते हैं ना, क्रोधित। और अनडिसाइडेड मतलब अनिश्चित। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इरेसोल्यूट का मतलब होता है अनडिसाइडेड, अनिश्चित बोलें तो इसे, ठीक है। फर्म मतलब जो होता है जिसको हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, प्रथम, या इस तरह से बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या अपना, वो देखते हैं ज़रा। अगला क्वेश्चन है फ्रुगल। देखना ज़रा, फ्रुगल लिख रहा है ना, इसका मतलब होता है, मैं हिंदी में लिखूं फिर इसे एक्सप्लेन करता हूँ, मितव्ययी। और मितव्ययी का मतलब होता है, हिंदी का वर्ड है अजीब सा, मितव्ययी का मतलब होता है जो कम खर्चा करता हो, मतलब खर्च करने में डरते रहता हो, उसे बोलते हैं मितव्ययी, यानी एक तरह से कंजूस, ठीक है। और इकोनॉमिकल मतलब होता है किफ़ायती, जो इकोनॉमिकली ठीक चले वो, जैसे उसे किफ़ायती बोलते हैं। माइजरली मतलब कंजूस के तरीके से, ठीक है, कंजूस तरीके से, इस तरह से बोल सकते हैं। माइजरली मतलब कंजूस तरीके से चल रहा है, तो उसे ही बोलेंगे हम मितव्ययी, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और सी वाले का क्या मतलब होगा फिर, स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, ओके।
और हंग्री का मतलब सब लोग जानते हैं भूखा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें अगला क्वेश्चन है, उसमें लिख रहा है मोटिव। तो मोटिव का मतलब होता है, जैसे मोटिव में लिख रहा हूँ मकसद, मकसद, ओके। रीज़न का मतलब सब जानते हैं कारण होता है, और ओकेजन का मतलब होता है अवसर, जो कभी कभी आते हैं, ओकेजन्स, अवसर, ओके। अक्सर नहीं है ये, अवसर। और इंटेंशन मतलब होता है इरादा, इरादा, ठीक है। इंटेंशन मतलब इरादा होता है। और प्रिपरेशन क्या होता है, तैयारी, ओके। प्रिपरेशन मतलब तैयारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोटिव मकसद है, तो इसमें से सही कौन बैठ रहा है इसमें, इंटेंशन। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटेंशन मतलब इरादा, सी ऑप्शन पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो पहले मैं इसे थोड़ा हटाऊँ। देखें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, देखो ये लिख रहा है पिटी। पिटी का मतलब होता है दया, ठीक है। और ऑफन्स, ये नंबर गलत डल गया यहाँ, ये पिटी का क्वेश्चन पिटी से रिलेटेड है, और 4 ये ऑप्शन है, ठीक है। ऑफन्स का मतलब होता है अपराध, ओके। तो ऑफन्स का मतलब हो गया अपराध। अगला देखेंगे, ये तो हो गया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन और उसका क्या मतलब रहेगा, इसको रब करता हूँ, छोटा लिखने पे थोड़ा मिस्टेक्स दिखती हैं। इस ऑप्शन पे गए बी पे, इसका मतलब होता है दया। तो हमें आंसर तो मिल चुका है, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और काइंडनेस का मतलब क्या होता है, दयालु, दयालुता, दयालुता, ओके। और जॉय मतलब आनंद, ठीक है, आनंद। तो ये हो गए इसके 4 ऑप्शनों के आंसर, और सही आंसर था बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये लिख रहा है, देखें ज़रा, क्वेस। तो क्वेस का क्या मतलब होता है, यानी कि रब करना, ठीक है, मिटा देना, मिटा देना, मिटा देना इसका मतलब होता है। क्वेश्चन का मतलब सब जानते हैं, प्रश्न होता है। और स्लैश जो लिख रहा है ये लास्ट में, इसका मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा आलोचना करें, यानी कड़ी आलोचना, कड़ी आलोचना करना, ओके। अच्छा, इसमें जो बी ऑप्शन लिख रहा है उसका क्या मतलब है, प्लेज। प्लेज का क्या मतलब है, प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा। और ये जो लिख रहा है रिजेक्ट, इसका मतलब होता है अस्वीकार, ठीक है, अस्वीकार, अस्वीकार करना। तो सही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर इस सभी ऑप्शनों को गौर से देखें, क्वेश्चन तो हो नहीं सकता मिटा देने का आंसर, प्लेज हो नहीं सकता मिटा देने का आंसर, तो हम सही आंसर कौन सा इसमें से चूज करें, देखें ज़रा। इसमें से प्रतिज्ञा को हम कर नहीं सकते, मिटा देना को कर नहीं सकते, मिटा देने का इसमें अस्वीकार, अस्वीकार आई थिंक ये सबसे बेटर आंसर होगा। इसका मतलब इस सवाल का जो सही आंसर हुआ वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम बोलेंगे अस्वीकार करना। तो ये हुए हमारे आज के सिनोनियम्स फिनिश। अब हम बढ़ेंगे एंटोनियम्स की तरफ, और एंटोनियम्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं एंटोनियम्स क्या होंगे। देखिए ज़रा, पहला एंटोनियम क्या है, पहला एंटोनियम क्या है उसे देखते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े और पहला एंटोनियम, पहला क्वेश्चन है फास्टिडियस। तो फास्टिडियस का क्या मतलब है, पहले तो हम ये लिखते हैं फास्टिडियस का क्या मतलब है, फिर आगे। देखिए फास्टिडियस का मतलब होता है जिद्दी टाइप का इंसान जो होता है, ठीक है, ये होता है फास्टिडियस का मतलब जिद्दी टाइप का। और ये जो लिख रहा है ना फसी, FUSSY, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बात का बतंगड़ करने वाला। सही है, बात का बतंगड़ करने वाला या बहुत ज़्यादा ऊधम करने वाला, ऊधम मचाने वाला, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करें और अगला देखना ज़रा। कोऑपरेटिव का क्या मतलब है, कोऑपरेटिव मतलब होता है सहकर्मी, साथ काम करने वाले होते हैं उन्हें कोऑपरेटिव बोलते हैं। और प्रोमाइजिंग का मतलब जानते ही होंगे सब, वादा होता है, ठीक है। और एडजस्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसे एडजस्ट किया जा सके, ठीक। एडजस्ट मतलब जिसे एडजस्टेबल किया, एडजस्टेबल का मतलब जिसे एडजस्ट किया जा सके। और फेस्टिडियस मतलब ज़िद्दी होता है। तो ज़िद्दी का जस्ट अपोजिट, ज़िद्दी लोग मानते नहीं है किसी की, पर हम कह रहे हैं कि वो एडजस्टेबल है। तो एडजस्टेबल इसका राइट एकदम सही एंटोनियम्स कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्योंकि फेस्टिडियस ज़िद्दी होता है, ज़िद्दी किसी की सुनता नहीं है, और एडजस्टेबल जिसे हम एडजस्ट कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे, तो वही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें ज़रा। अगला क्वेश्चन है, इसे रब कर दूं, देखें अगला क्वेश्चन है सैलो। सैलो का मतलब होता है उछला, होता है ना दो टाइप का, जैसे गहरा होता है बहुत, और एक उछला उछला सा कहते हैं, मतलब कम गहरा जो होता है, उछला सा, ठीक। तो इस सवाल का सही राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखना। हाई मतलब ऊंचा, लॉन्ग मतलब लंबा, वाइड मतलब चौड़ा, तो डीप मतलब गहरा। अब उछले का अपोजिट गहरा, उछला होता है बहुत कम गहरा, जो ऊपर ही होता है वो उछला उछला कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट इसका अगला क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट। दूसरा, ये जो दोनों है ना, एल्यूसिव और एल्यूसिव, ये एल्यूसिव और एल्यूसिव का दोनों का मतलब होता है मायावी या फिर भ्रम वाली चीज़ें, ठीक है। मायावी, मायावी या जो भ्रम, भ्रम से भरी रहती हैं, भ्रम, ठीक है, भ्रम वाली चीज़ें, भ्रम वाली चीज़ें, ये लिख दिया मैंने, भ्रम वाली चीज़ें। मायावी जो होता है ना उसे बोलते हैं, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं अब। सी ऑप्शन क्या कहता है, सी ऑप्शन एम्बीडेक्स्ट्रस, और इसका क्या मतलब है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है जो कपटी टाइप का आदमी होता है ना, जिसे हम छलिया कहते हैं, कपटी या फिर छलिया, छलिया, ठीक है, छलिया, जो धोखा देता है ना, कपटी टाइप का इंसान जो धोखा दे। अब देखना अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है एम्बिगस, और एम्बिगस का मतलब होता है अस्पष्ट। तो पहला देखना ज़रा आप, एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट था
एल्यूसिव, एल्यूसिव का मतलब था मायावी, और एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब कपटी। तो इसका सही आंसर कौन सा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज स्पष्ट का एंटोनियम अस्पष्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। इसको मैं क्लियर कर दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है? कोरोना का सीज़न है, इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है उसे कोरोना नहीं होगा, जिसकी इम्यूनिटी ख़राब है उसे कोरोना हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, देखें ज़रा। देखें ज़रा, इम्यून का मतलब जैसे इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति जो होती है ना, रोग प्रतिरोधक, यानी रोग को रोकने की जो शक्ति होती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। वैसे ही बिल्कुल ये इम्यून का मतलब होता है प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा यानी जो हमारी बॉडी की रक्षा करती है। और फ्री मतलब जानते हो, फ्री मतलब तो फ्री जो आज़ाद, वीक मतलब कमज़ोर, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। और इसमें एक और है जो बी ऑप्शन में, उसका क्या मतलब है? वल्नरेबल, इसका मतलब है वेदने की जो क्षमता। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वेदने की क्षमता। तो ये हमारे बॉडी को देखें ज़रा, इम्यून क्या करता है? प्रतिरक्षा, बॉडी की रक्षा। और वल्नरेबल क्या है? वेदना, जो बॉडी को बेधे। तो इसका मतलब इस सवाल का अगर तुम्हें पूछा जाए कि राइट वाला आंसर क्या होगा इसका सिनोनियम, तो देखना क्या आंसर देंगे हम। इम्यून का जस्ट अपोजिट, वल्नरेबल इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या मिलता है? अगला क्वेश्चन है ब्लीक, सही पढ़ा होगा अगर मैंने, ब्लीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है ब्लीक, और ब्लीक का मतलब होता है बेहदी, बेरंग सा, यानी बेरंग, ठीक है, जिसमें रंग नहीं हो। फिलहाल देखो बोर्ड पे तो बहुत सारे रंग चल रहे हैं, लेकिन ब्लीक मतलब बेरंग होता है। और डल मतलब भद्दा होता है, भद्दा। डार्क मतलब अंधेरा होता है, ब्राइट मतलब चमकीला होता है। और एक्सपोश्योर, ये जो लिख रहा है ना, इसका मतलब और देख ले रहे हैं, फिर हम सही आंसर टिक करेंगे। तो एक्सपोश्योर का क्या मतलब है? एक्सपोश्योर का क्या मतलब है, इसे देख लेते हैं फिर सही। इसका मतलब होता है अनावरण, यानी कि ढकी हुई चीज़ों को खोल देना, यानी कि भंडा फोड़ कर देना, क्या ना, भांडा फोड़ दिया चीज़ों का, एकदम से भांडा फोड़ दिया, मतलब सीक्रेट को ख़त्म कर देना, अनावरण करना, ठीक। तो इस सवाल का हम सही आंसर टिक करेंगे। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बेरंग चीज़ है तो चमकीला, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हम एंटोनियम कर रहे थे इसलिए उल्टा करते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब क्या होता है? वेनरेशन का मतलब होता है आदर सम्मान करना, ठीक है। वेनरेशन का मतलब आदर सम्मान, और फियर जानते हैं सब, डर होता है। इसके बाद जो ये लिख रहा है ना रेवरेंस, रेवरेंस का भी आदर सम्मान से रिलेटेड ही मतलब होता है श्रद्धा, जिसे मंदिर वंदिर में पूजा करते हैं श्रद्धा वृद्धा के साथ, है ना। हीरोइन नहीं है ये श्रद्धा, भावनाओं में मत बह जाएं। अच्छा अगले पे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं, वो क्या है देखें। तीसरा लिख रहा है इधर रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा करना, ठीक है, पछतावा, जिसे हम आत्मग्लानि भी बोलते हैं, आत्मग्लानि, आत्मग्लानि, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो अगला, अच्छा और भी देखें, एक और बचा, अगला है डिसरिस्पेक्ट। तो इस सवाल के सभी के हम आंसर बोलते हैं, फिर राइट आंसर ढूंढेंगे। वेनरेशन का मतलब आदर करना, फियर डर होता है, रेवरेंस श्रद्धा होती है, रिमोर्स पछतावा करना होता है, डिसरिस्पेक्ट अनादर करना, रिस्पेक्ट सम्मान होता है, डिसरिस्पेक्ट अनादर करना। तो वेनरेशन का मतलब आदर करना होता है, और इधर अनादर चल रहा है। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंटोनियम इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखें। अगला क्वेश्चन है इंसोलेंट।
इंसोलेंट, इंसोलेंट का क्या मतलब है? इंसोलेंट मतलब होता है बदतमीज। यहाँ लिख दूँ मैं, बदतमीज। गाना ध्यान आ रहा है बदतमीज से, है दिल बदतमीज, दिल बदतमीज। देखें, बदतमीज और इग्नोरेंट का जानते हैं, अभी पीछे आया है। इग्नोरेंट का मतलब बताया अभी पीछे, अज्ञानी होता है। लॉडेबल, ये देखो एक और लिख रहा है ना इसमें, लॉडेबल, लॉडेबल। चलो इसे पहले मैं रब करता हूँ फिर लिखूँगा। तो इंसोलेंट का मतलब मिल गया बदतमीज, और इग्नोरेंट का मतलब मिल गया हमें अज्ञानी। प्राउड का मतलब जानते हैं, गर्व फील करना। लॉडेबल का मतलब होता है एडमायरेबल, एडमायरेबल, एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय, जो प्रशंसा करने लायक हो, एडमायरेबल। या फिर एक और देखो वर्ड इसके लिए हो सकता है, अप्रिसिएट, सुना है? अप्रीसिएट, तो इसे हम बोलेंगे अप्रिसिएबल। अप्रिसिएट प्रशंसा करना, तो प्रशंसनीय के लिए हो जाएगा अप्रिसिएबल। तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, प्रशंसनीय। और हम्बल जो लिख रहा है, इसका मतलब होता है क्या? विनम्र, विनम्र, ठीक है, काइंड हार्टेड जो विनम्र होता है। तो बदतमीज़ के बदले विनम्र, यानी कि इस सवाल का जो डी ऑप्शन है हम उसे टिक करेंगे। यहाँ हम एंटोनियम ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट है, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्बन का मतलब शहरी होता है भाई, अर्बन का मतलब शहरी, जहरी नहीं है ये, शहरी है। और रस्टिक का मतलब क्या होता है? देहाती, देहाती, ठीक है, देहाती। रूरल का मतलब ग्रामीण, आप खुद ही बताना कौन सा टिक करोगे। और सिविल मतलब होते हैं सभ्य लोग, जो एक तरह से सिटी वालों को ही इसका क्रेडिट मिल गया भाई, सभ्य तो सिटी के ही होते हैं ऐसा मान रहे हैं, लेकिन होते बदतमीज हैं वो भी। और फॉरेन का मतलब तो जानते हैं विदेशी होता है। तो हम इसका एंटोनियम ढूंढ रहे हैं, तो राइट आंसर बोलेंगे बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शहरी का उल्टा ग्रामीण, देहाती मत करना, शहरी का उल्टा ग्रामीण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पहले इसे रब कर लूँ, चलें देखें अगला क्वेश्चन। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर भरोसा न किया जा सके, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, भरोसे के काबिल ना हो, यानी कि भरोसा ना किया जा सके जिस पे, ऐसी कोई बात जिस पे भरोसा ना किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहते हैं। पॉसिबल का जानते हैं, ये संभव होता है। एन्जॉयबल का आनंदमय होता है। इमेजनरी का मतलब काल्पनिक होता है, लिख सकते हैं ये बातें, काल्पनिक, इमेजनरी का काल्पनिक, ठीक है। एन्जॉयबल का मैंने बोल दिया है आनंदमय। बिलीवेबल जिस पे भरोसा किया जा सके, और अपना ऊपर जो इनक्रेडिबल है वो अविश्वसनीय है, और एक में लिखा विश्वसनीय है। तो इस सवाल का हम राइट आंसर क्या टिक करेंगे? बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, बिलीवेबल यानी जिस पे भरोसा किया जा सके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10 नंबर पे क्या आया देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कनकर। कनकर का क्या मतलब होता है? कनकर का मतलब होता है सहमत होना, सहमत, डिज़ाइन बन गई है कतई, सहमत होना, ठीक है। और डिसएग्री का मतलब जो सहमत नहीं होना। डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना। डिसअरेंज का मतलब अरेंजमेंट खराब, व्यवस्था खराब। डिस्करेज हतोत्साहित करना, हतो, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, हतोत्साहित। हिंदी गलत भी हो सकती है, सही कर लेना उसे। हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का आंसर कौन सा दोगे आप? सही आंसर कौन सा टिक करोगे? मैं तो करूँगा ए ऑप्शन को, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन को टिक। क्यों करूँगा? क्योंकि कनकर मतलब सहमत होना, तो डिसएग्री तो होगा जो सहमत ना हो। हम लोग यहाँ एंटोनियम ही तो कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्विट का क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब तो होता है, क्विट का मतलब शांत, ये बार बार ऊपर चला जाता है पेन, है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। इनकम्प्लीट मतलब जो कंप्लीट ना हो। वायलेंट मतलब
हिंसक, ठीक। और पेंडोमोनियम का क्या मतलब है? अच्छा, एक देखो इसमें मिस्टेक हो रखा है, अंग्रेजी गलत नहीं होनी चाहिए, हिंदी गलत हो जाए। पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम, इसमें जो ई लिख गया है ना, ये फालतू लिख गया है, इसको हटा दें आप, ठीक है। पेंडेमोनियम का क्या मतलब है? पेंडेमोनियम का मतलब होता है कोई बड़ा सा उपद्रव कर देना, बड़ा उपद्रव, यानी हल्ला गुल्ला, बड़ी गड़बड़ी कर दी भाई कहीं, ठीक है। पेंडेमोनियम, जैसे पांडवों ने महाभारत में पूरा पेंडेमोनियम मचा के रखा था, अकेले 5 ने ही पेंडेमोनियम मचा दिया, समझ रहे हो? 5 ने ही तो पेंडेमोनियम मचा दिया था। चलो अगला, पूरा बड़ा उपद्रव मचा दिया था उन 5 ने, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं पेंडेमोनियम। अरे पेंडेमोनियम को हारमोनियम से भी कर सकते हैं रे, पेंडेमोनियम को हारमोनियम से कर सकते हैं बालक। देखो कैसे, पेंडेमोनियम, हारमोनियम, हारमोनियम बजता है, शोर करता है, उपद्रव करता है, तो पेंडेमोनियम भी वही करेगा, ऐसे ध्यान रख लो। चलो अगला, वेग। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, 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 ठीक है। क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है, डल भद्दा होता है, अननाउन जो नहीं जानते हैं, जैसे सैडी मतलब छायादार, छाया और दार, ठीक है, ये छायादार। तो सही आंसर कौन सा करेंगे इसमें? सही आंसर कौन सा करेंगे वो देख लें। क्लियर को मैं टिक करूँगा, क्यों करूँगा टिक क्लियर को? क्योंकि वेग अस्पष्ट है तो क्लियर स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इनेविटेबल, क्या 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 मतलब है? इनेविटेबल का मतलब क्या है? इनेविटेबल मतलब होता है अनिवार्य, अपरिहार्य, ठीक है, अनिवार्य या अपरिहार्य, अनिवार्य, या बोल सकते हैं इसको अपरिहार्य, ठीक है, या बोल सकते हैं इसको एक तरह से कंपलसरी, कंपलसरी, ठीक। इतना सब कुछ बोल सकते हैं इसे हम। अब देखें ज़रा, अननेसेसरी के क्या मतलब? अननेसेसरी का अनावश्यक, इनसेपरेबल अविभाज्य, इनसेपरेबल का मतलब तो अविभाज्य होता है, जो सेपरेट नहीं की जा सकती हो उसे हम इनसेपरेबल कहेंगे। चाहें तो मैं लिख दे रहा हूँ, हैं। देखें, अनसर्टेन का मतलब सब जानते ही अनिश्चित होता है, और इनसेपरेबल का मतलब अविभाज्य, और अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित, अनिश्चित, हिंदी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, अनिश्चित। अवॉइडेबल का क्या मतलब है? नॉट कंपलसरी, जिसको हम टाल सकें, नॉट कंपलसरी, जिसको हम टाल सकें। तो इनविटेबल का मतलब था कंपलसरी, जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, कंपलसरी अनिवार्य है। अवॉइडेबल का मतलब है हम जिसको टाल सकें, जो नॉट कंपलसरी। तो यही तो होगा इस सवाल का आंसर, यानी कि इस सवाल का कौन सा आंसर है? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम आ रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। देखें, अगला क्वेश्चन है ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिलिटी का मतलब है विनम्रता, विनम्रता, ओके। देखो, प्राइड मतलब गर्व होता है, ठीक। एंगर मतलब क्रोध होता है, और क्रूअल्टी मतलब क्या होता है? क्रूएलिटी का मतलब क्रूरता होता है, क्रूरता। और डिग्निटी का मतलब गरिमा होता है, ठीक है। तो इसका हम डी आंसर करेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि विनम्रता का उल्टा क्या हो जाएगा? गर्व करना, ओके। तो ये हमारे सिनोनियम और एंटोनियम्स यहाँ तक फिनिश होते हैं, और उसके बाद हम लोग किस पे चलेंगे?
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे चलेंगे और अगला देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें से हम पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, वो क्या होने वाला है।